जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त अवर शुक्ला। आज हम पहुंचे हैं सिविल हॉस्पिटल में। सुनाते हैं ऐसी कहानी जो आप सुनेंगे और दंग रह जाएंगे। सबसे बड़ी बात कि हॉस्पिटल का स्टाफ क्या कहता है, यहाँ के डॉक्टर क्या कहते हैं और यहाँ पर जो मरीज है वो क्या कहता है, ये सब हम आपको कहानी सुनाएंगे, हम आपको बताते हैं। और कहानी है आरती की कहानी है। तो हम आपको बताते हैं कि आरती की कहानी, और ये कहानी है कि किस तरह से सिविल हॉस्पिटल की कहानी है। और हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं और बताते हैं कि इनकी बिना पूछे नसबंदी कर दी गई। और जब परिजनों ने यहाँ के हॉस्पिटल के जो स्टाफ है उनसे शिकायत की कि किनकी परमिशन से यहाँ पे नसबंदी हुई है, तो उन्होंने आज एक चाल चली। पहले तो इनकी नवजात जो बच्ची थी उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया कि तबीयत खराब है। जब परिजन हॉस्पिटल चले जाते हैं उसके बाद में आनन फानन में इनके जो टांका लगाया गया था वो काट दिया जाता है। और उसके बाद से इस महिला को अभी बताते हैं इनकी हालत क्या है। फिलहाल खून रुक नहीं रहा है और डॉक्टर चेक नहीं कर रहे हैं। तो ये जो मैंने बात कही है आरती जी, ये सही है गलत है? हाँ जी सही है। सुबह मेरे को धमकी भी दे रहे थे कि ज़्यादा बोलेगी तो तेरे को ही अंदर करा देंगे। बार बार लात पे भी मार रहे थे। अच्छा। हाँ। और अगर रोकते हैं, एक तो कैंची से वो वायरस निकालते हैं, बोलते हैं। मैं कह रही थी कि हमारे पहले ऐसे केस कभी नहीं हुए, लेकिन कहते नहीं हम लोग ऐसे ही करते हैं। कैंची डाल हाथ इतना हाथ अंदर अंदर बार बार डाल वो कहने मतलब ये जो नसबंदी की है आपसे पूछे बगैर की कर दी गई। हाँ जी। हम और आज टांका जब काटा गया, आज कब लेके, कितने बजे लेके गए? अभी 2:30 बजे की 2:30 चलिए हम इनके साथ से बात करते हैं कि बहू के साथ क्या बीती है और हम आपको बताते हैं। क्या नाम है आपका? माधुरी जी। माधुरी जी, क्या बात है? ये बच्चे जो ये छोटे छोटे बच्चे इन्हीं के हैं? दोनों बच्चे हमारे बहू के हैं। हाँ जी। हम बच्चों के लिए बाहर बैठे रहे, हमको बाहर निकाल दिया गया कि सबको टाका चेक करना है। अच्छा। तो ऐसा कभी हुआ नहीं था। हम लोग फिर भी हम सोचा कि हो सकता है टाका लगाएं, उसमें दवा लगाना होगा, तो इस करके बाहर निकाल रही हैं। हम बाहर निकल गए। फिर हमारा दिल में जो चोर था वो हमारा माना नहीं। शीशा के बाहर से हम देखते रहे। तो ये जब है 2 नर्स आई जो सुबह इसकी डिलीवरी की है, ऑपरेशन की है, वो आई है। और एक यहाँ की वो आई है। अच्छा। दोनों मिलके कॉटन में फैला के इसके कैंची डाल के। चलिए, आपका आरोप यही है कि नसबंदी की गई। हाँ, और उसके बाद में आज उसको जब आपने हल्ला मचाया या बात की तो टाके काट दिए गए। हमारी बहू बेहोशी हालत में पड़ी। सुबह से दवाई पानी को लिखे भी नहीं कि बाहर से मंगा ले। अच्छा। हाँ, लिखे भी नहीं कि हम बाहर से मंगा ले। हमको धमकी देते हैं कि मारो इसको, बूढ़ी की चाटा मार के बाहर फेंको। किसने धमकी दी है? और नर्स जो अंदर रहती थी डिलीवरी किया वो बोल रही थी। अच्छा। तो आपने शिकायत नहीं की डॉक्टर से? हमने शिकायत डॉक्टर का, तो वो सारी उल्टे बोलने लगी। चलिए, ये सिविल हॉस्पिटल का असली चेहरा। सबसे बड़ी बात है कि पंजाब में नंबर 1 सिविल हॉस्पिटल किसी समय आया था, लेकिन सिविल हॉस्पिटल का ये असली चेहरा हम आपको दिखाते हैं। और ये 2 मासूम दिखाते हैं और ये 2 बच्चे हैं इनके। और बेटी का जन्म हुआ इनके और उसके बाद में बिना पूछे इनके पति के बिना पूछे नसबंदी कर दी गई। और जब उन्होंने आज यहाँ पर कुछ लोगों के साथ मिलकर जब इस बात की स्टाफ से कहा, स्टाफ को कि आखिर ये नसबंदी किनके कहने पे हुई है, हस्ताक्षर कहाँ लिए गए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उल्टी जैसे उनकी सास कह रही है कि उनको धमकी, मतलब जब आप बाहर थे तब आपको धमकी दी? हम हॉस्पिटल के अंदर गए, ये चीख रही थी। जब इसकी बेटी होने वाली थी ये चीख रही थी, तो इनकी चीख सुना। उसके बाद हमको जब चीख नहीं मिली तो हमारा दिल कहा कि जो बच्चा हो गया हम अंदर जाएं। पुलिस वाले तब तो नहीं जाने देते, वो अलग बात है। नसबंदी वाली बात बताइए। पुलिस वाले नहीं जाने दिए। फिर हम बहाना करके अंदर गए, तो ये आधा घंटा के बाद गए तो इसकी नसबंदी हो रही थी। हमने मैडम से कहा नसबंदी मत करो, ये भी चिल्ला रही थी हमारा ऑपरेशन मत करिए। तो कहीं क्या कितनी दर्दनाक बात है कि महिला कह रही है कि नसबंदी ना करो, वो चिल्ला रही है, उनके सास यहाँ पे गुहार लगा रही है, लेकिन सिविल हॉस्पिटल के उन डॉक्टरों को या उन स्टाफ को पता नहीं किन चीज़ों की मोहब्बत है कि उन्होंने इनकी नहीं सुनी। और सबसे बड़ी बात है कि क्या इससे पैसे मिलते, कुछ पैसे मिलते होंगे। आखिर मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आशा वर्कर और एएनएम की ये चाल है और इस चाल में फंस गए डॉक्टर और जो भी स्टाफ है। हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा कि आखिर एक महिला जब कहती है कि मेरी नसबंदी नहीं होनी चाहिए, चीख चीख कर कहती है, तो उसकी नसबंदी किस तरह सिविल हॉस्पिटल में कर दी जाती है। हम उनके परिवार से और भी लोगों से बात करेंगे। फिलहाल हम, क्या नाम है आपका बेटा? नाम क्या है?
चलिए, छोटे बच्चे, कितने साल का बच्चा है ये 5 साल के 6 साल का है। और बेटी? ये बेटी है? ये 3 साल की है। तो 3 साल की बेटी है और 5 साल का बेटा है। तो हम बात करेंगे और हम जानेंगे कि आखिर कि यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पे क्या। हाँ भाई साहब बताइए, आपकी भाभी हैं? हाँ जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रंजीत कुमार है। रंजीत कुमार जी, क्या हुआ भाभी के साथ जो आपने सुना, जो अभी तक आपके पास सबूत हैं? सर मैं कल सुबह यहाँ पे लेके आए थे, एडमिट कराए थे। तो मैं, मम्मी और भाभी यहीं पे थी। शाम को बोले खून की प्रॉब्लम है, तो मेरे को फ़ोन गया तो मैं आके फिर खून यहाँ दे के गया। उसके बाद में फिर मैं अपनी ड्यूटी चला गया। सुबह 10 बजे गुड़िया पैदा हुई। नॉर्मल? हाँ जी नॉर्मल? हाँ जी, हाँ जी, नॉर्मल पैदा हुई। उसके बाद में जो ऊपर नर्स थी वो बोलती हैं कि नहीं नहीं, तुमने बच्चों के दुकान लगाना है। अच्छा, बच्चों की लाइन लगानी, हाँ जी, दुकान हाँ जी, लगाना है। 10 बच्चे पैदा करना है। तो हमारे को मम्मी ने फ़ोन किया तो मैं ड्यूटी से इधर आया। मैं कहा बच्चे हमारे यहाँ, आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? हमने रोटी खिलाना, तुमको क्या प्रॉब्लम है? तो बोलते हैं नहीं नहीं। तो मैंने कहा अपनी मर्जी से आपने क्यों ऐसा किया, नसबंदी क्यों किया? तो बोलते हैं नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया। तो उसके बाद में गुड़िया की सीरियस बहुत ज़्यादा थी, उसको सिविल हॉस्पिटल उधर भेज जो दिए। बच्चे ने जिसने जन्म लिया है, हाँ जी, उसको सीरियस हो गया, उसको बेबी नान के भेजा बेबी गया। नान के भेज ओके, दिया। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद में मैं उधर चल गई गुड़िया को लेके। बाद में आके यहाँ पे मम्मी को बाहर निकाल दिया। उसके बाद में जो टाँके लगाया था उसको टाँके काट दिया गया। और अभी तक कोई डॉक्टर यहाँ पे आके कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये तो साइंस है, पता चल ही जाएगा। ये तो अलग अलग अल्ट्रासाउंड हो जाएगा या और भी टेक्निक है, वो तो पता चल जाएगा कि ऑपरेशन हुआ है। अगर नसबंदी की होगी वो भी पता चल जाएगा। अगर नसबंदी करके और टाँके काटे गए आज, जैसा कि आप कह रहे हैं, जैसा किया गया है, तो आप कानूनी लड़ाई लड़ेंगे? इनके खिलाफ आप कानूनी दरवाज़ा खटखटाएंगे? बिल्कुल लड़ेंगे जी। तो कुल मिला के जिस तरह से महिला आरती की बात कर रहे हैं और उनके सास की बात कर रहे हैं, उन छोटे छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं और पूरा ये वार्ड है, तो तकरीबन मेरे ख्याल से सब गवाह हैं। और जिस तरह से महिला कह रही है और जिस तरह से डॉक्टर, उनके जो स्टाफ है, नर्स हैं, वो उनको धमका रही हैं। सिविल हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में किस तरह से गरीबों का इलाज होता है और कैसे होता है, तो ये तो अब सवालिया निशान है। किस तरह से बिना पूछे नसबंदी कर दी जाती है, एक महिला के अधिकारों को हनन किया जाता है और यहाँ का जो स्टाफ है वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल है। हम आपको दिखाते हैं लाइव तस्वीरें, हम देखते हैं यहाँ पे कोई स्टाफ मौजूद हो तो हम स्टाफ किससे बात करेंगे, तो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर शायद कोई स्टाफ यहाँ पे मौजूद नहीं है। स्टाफ मौजूद नहीं है। स्टाफ कहाँ गया यह मैं नहीं जानता, लेकिन शायद राउंड पे गया हो। स्टाफ कहाँ गया मैं नहीं जानता। हो सकता है कि स्टाफ पर, लेकिन इमरजेंसी अगर हो तो स्टाफ को कौन ढूंढे? स्टाफ कहाँ है? तो कुल मिला के हम आपको बताएं कि सिविल हॉस्पिटल में इस तरह से एक महिला की नसबंदी जबरन कर देना, और अगर महिला इसके बारे में विरोध करती है तो उसे धमकाना, महिला की सास को धमकाना, कुल मिला के सिविल हॉस्पिटल पर यह बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फिलहाल जांच रिपोर्ट पे होगी और रिपोर्ट तभी आएगी जब महिला आरती का अल्ट्रासाउंड या जो भी साइंस कहती है उस तरह से पता लगाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के रहने वाला ये परिवार आज सिविल हॉस्पिटल अमृतसर में सिसक रहा है और जिस तरह से इनके साथ हुआ है, मैं समझता हूँ सिविल हॉस्पिटल पर ये कम से कम कलंक है। जिस तरह से पूरे पंजाब में सिविल हॉस्पिटल नंबर 1 का खिताब पा चुका था, लेकिन अब यहाँ की कारगुजारी और यहाँ का स्टाफ जो नंबर 1 का खिताब था उसे मिट्टी में मिलाने पे लगा हुआ है। जैन सर। हेलो। हाँ जी सर। एसएमओ साहब। हाँ जी, हाँ जी। एसएमओ साहब, लाइव भारत से बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी बोलिए। सर ये बताइए कि आज सिविल हॉस्पिटल में आपके एक महिला ने आरोप लगाया है कि बिना पूछे उनके और उनके परिवार के बिना सहमति से नसबंदी कर दी गई है, और आज जब उन्होंने आवाज उठाई तो उसके बेड पर ही टांके उसके खोल दिए गए, ऐसा उन्होंने कहा है, आरोप लगाए हैं। तो मैं गया था तो पता चला कि अभी अभी आप निकले हैं दफ्तर से। मैं कहा मैं बात कर लूं। तो सर इस मामले में क्या हो सकता है? किसी से बिना पूछे नसबंदी की जा सकती है क्या? ऐसा कोई विधान है? नहीं, वो तो फाइल पर कंसेंट होता है तभी होती है। नहीं, गंभीर आरोप है। उन्होंने ये भी कहा कि 3 घंटे तक उनके बच्ची की जो हालत बिगड़ गई, उनको इलाज नहीं किया गया कि आप ऐसा करो कि ये दस्तखत करो, तो उनसे मिसबिहेव भी किया गया। तो मैंने कहा साहब से मिले थे आप? कहते कि हम गए, हमें जाने नहीं दिया गया।
तो कुल मिला के नहीं, इस मामले में नहीं, इस मामले मैं में आरती नाम है, इस मामले में जांच के आदेश आप देंगे सर कि पूरी जांच हो? हाँ बिल्कुल जांच करेंगे। और बिल्कुल अल्ट्रासाउंड होके सच्चाई पता चले? नहीं, वो तो पूरी जांच करेंगे। उनको बोलो जो भी आपसे संपर्क में है कि हमें मिल ले आज, तो ठीक है ना? ठीक है, उनके ठीक। प्रॉपर कंप्लेंट लेंगे, उसकी जांच करेंगे। ओके ओके। तो एसएमओ ने कहा लाइव भारत से बातचीत करते हुए कि जांच होगी। तो डॉक्टर चरणजीत सिंह ने हमसे बातचीत की। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो सिविल हॉस्पिटल में पंजाबी में लिखा है कि इस संस्था में गर्भवती औरतों का लेबोरेटरी टेस्ट, नॉर्मल, जनेपा और बड़े ऑपरेशन फ्री किए जाते हैं। नीचे एसएमओ सिविल हॉस्पिटल का वल्लों है, मतलब उनके तरफ से, बाहुकम सिविल सर्जन के तरफ से है। लेकिन सबसे बड़ी व्यथा कि किस तरह से यहीं पे ऑपरेशन होता है और आज हम आपको बताएं नसबंदी कर दी जाती है। और एक बड़ा खुलासा और भी हम करते हैं। हमारे साथ हैं आरती के देवर जी। तो ये बताइए सर कि बच्ची की तबीयत कैसी है, जो बच्ची यहाँ से रेफ़र की गई है? सुबह 10 बजे गुड़िया हुई थी। इन्होंने मेरे से साइन करवाने के चक्कर में उसको मशीन में नहीं रखा, सांस लेने में उसको प्रॉब्लम थी। उसके बाद में मेरे को बोलते हैं इसको बेबी नॉन के हॉस्पिटल लेके जाना है। मेरे को बोलते पहले साइन करोगे फिर मैं इसको रखूँगा जाके। नहीं, साइन किस बात के साइन? जो इन्होंने किया था नसबंदी के लिए साइन करवाना चाहते थे? हाँ जी, कहते हैं ये बोलते हैं मैंने नहीं किया है नसबंदी। मैं बोला कि नहीं तो आपने किया है। हाँ। इस चीज़ के लिए वो बोलते हैं। चलिए, इन्होंने कहा नसबंदी नहीं की है, हम जानते हैं, वर्जन आ गया है। डॉक्टर साहब, नसबंदी हुई है नहीं हुई? सर नसबंदी नहीं हुई है, एनबीडी कराई है आरएमएल। वो क्या होता है? हाँ, वो क्या नॉर्मल केस होता है। नॉर्मल केस। अच्छा ये बताइए, हाँ जी। ये जो कह रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नसबंदी हुआ। अच्छा, आज टांके किस चीज के काटे गए? टांके नहीं काटे सर, ब्लीडिंग जारी हो रही थी। ब्लीडिंग अभी भी हो रही है? वो तो होती है ना। अच्छा चलिए, हाँ। ठीक है, नॉर्मल होती है, वो अलग, वो आपका डिपार्टमेंट है। पर आज टांके काटे गए हैं, ऐसा उनकी ये सास है सामने आपके, हमने शीशा बढ़ा रहे थे, ये सामने है। और दूसरी बात, अल्ट्रासाउंड में ये सब सामने आ गया, या किसी भी चीज में, मुझे नहीं मालूम किस साइंस कहती है, साइंस में अगर ये सामने आ गया, साबित हो गया कि नसबंदी हुई है, तो क्या, एक मिनट, तो फिर क्या एक्शन होना चाहिए अगर नसबंदी बिना पूछे कर दी गई हो तो? डॉक्टर जो है ना वो तो करनेंगे। मैं तो ड्यूटी थी, इवनिंग। अच्छा, अभी ड्यूटी आप हाँ, आए। अच्छा, अभी आपने इसमें कागजों में हमें बताया, तो ये कागजों में मैं बता रही है कि नसबंदी नहीं हुई। लेकिन जिस तरह से आरती की सास ने बताया कि 2 वहाँ पे आए थे स्टाफ और उन्होंने की है, और कुल मिला के जांच का विषय है, नसबंदी हुई है नहीं। क्योंकि जिस तरह से 3 घंटे तक, जैसा कि उनके लड़की जो है पैदा हुई है, लड़की, उनके चाचा जी बता रहे हैं कि 3 घंटे सिग्नेचर करवाने थे, इसलिए उन्होंने बच्चे को मशीन में नहीं रखा, यानी कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी। और इस समय बच्ची का जो इलाज है बेबी नानकी में चल रहा है, जैसा कि उनके चाचा का कहना है कि बच्ची के फेफड़े से खून आ रहा है। कुल मिला के हम आपको बताएंगे सिविल हॉस्पिटल में ये जांच का विषय है कि नसबंदी हुई या नहीं हुई। लेकिन जिस तरह पूरा परिवार को धमकियां दी जा रही हैं, जैसा कि परिवार ने बताया, और जिस तरह कागज तो अपने हैं ना, दस्तखत कोई भी कर सकता है, खाना कोई भी भर सकता है, लेकिन जो टांके और जो कट लगा है वो तो जग जाहिर होगा। अगर बिना पूछे नसबंदी अगर कर दी गई तो ये कानूनी दांव पेच चलेंगे, और उसके बाद में जिन लोग भी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। तो सबसे बड़ी बात, सिविल हॉस्पिटल में बिना पूछे नसबंदी करने का ये बड़ा मामला सामने आया है। अब देखते रहे लाइव भारत, जय हिंद, जय भारत। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UK, USA, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਕੋਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ। ਧੰਨਵਾਦ।